कानपुर के थप्पड़ कांड की गूंज कानपुर से लेकर लखनऊ के पंचम तल तक पहुंच चुकी है। यहां पर जिस तरह से एक दरोगा ने व्यापारी को थप्पड़ मारा, उसके बाद से व्यापारी काफी आक्रोशित हैं। यहां पर हम लोग उस दुकान पे मौजूद हैं जिस दुकान पर यह पूरा थप्पड़ कांड हुआ था। यहां पर पुलिस आई थी और आप देख रहे हैं कि जो फुटपाथ पे जो सामान लगा रहता है इसको हटाने के लिए आई थी। व्यापारियों ने साफ तौर पे जो वीडियो चल रहा था उसमें कहा था कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमको धक्का नहीं मार सकते, आप थप्पड़ नहीं मार सकते। व्यापारियों की सबसे पहली मांग यही थी। यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, कल जो ये पूरा मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है और आप लोग का आक्रोश सबसे ज्यादा किस बात को लेकर है? सर, उन्होंने फुटपाथ पे हम लोगों को हटाने के लिए कहा। हम लोगों ने कहा हम लोग फुटपाथ आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, ऐसा हम लोगों ने कोई गलत नहीं कहा। और बस उसी में आक्रोशित हुए, बहसा बहसी होने लगी और इस तरीके से बदतमीजी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थी। हम लोगों ने भाई मारा क्यों? आपने मारना नहीं चाहिए, आपको मारते नहीं आप। बाकी हमसे जो कहते हैं हम लोग हर तरह से रेडी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग रेडी नहीं हैं। और फिर कस्टमर की गाड़ी है, कस्टमर लगा रहा है। अगर कस्टमर हमारी दुकान में सामान लेने आएगा, हमारे आगे गाड़ी नहीं खड़ी करेगा तो किसके आगे खड़ी करेगा? मेरे सामने वाले गली में या गीता पार्क में जाके गाड़ी थोड़ी खड़ी कर देगा। तो भाई कस्टमर गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? या आप हमें एक लाइन दे दीजिए कि इस हद तक हमें लाइन गाड़ी खड़ी करनी है तो हम उस हद तक खड़ी कर लेंगे, उसके आगे नहीं। उसके बाद पहले आप चालान करिए या जो भी करिए, कस्टमर क्यों जाए? कस्टमर की गाड़ी खड़ी नहीं हुई, उनके आदमी खड़े हैं फोटो खींचने के लिए। मतलब कस्टमर 200 रुपये की चप्पल लेने आया तो 1000 रुपये का चालान भुगते, ये कहाँ की समझदारी है? आप हमें बताइए। आप हमें मतलब 200 की चप्पल हो गई, उसको 1250 रुपये की पड़ेगी घर पे जाकर के? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है। इतना क्या कोई पार्किंग का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से? कोई पार्किंग का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे पूरी तरह से। एक लाइनिंग केवल खींची है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब आए दिन कस्टमर की गाड़ियों के चालान करते हैं। ये कहाँ की रूलिंग है? लाइन के अंदर होती है, उसके बाद भी चालान आप कुछ कहना चाह रहे थे? लाइन के अंदर जैसे गाड़ी रहती है उसके बाद भी चालान कर देते हैं सभी का जो है। और भाई इतनी बात कर रहे थे, उतनी देर में इन्होंने आके बस SHO साहब आए और उन्होंने मेरे भतीजे को जो है थप्पड़ कर दिया बस। और इस बात पे जो है बात बढ़ गई। मोबाइल बंद करने की बात करें, और मोबाइल भी भाई वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हम लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो कहते आप अपनी रिकॉर्डिंग ना करिए, वो लोग रिकॉर्डिंग करें। इस बात को लेकर बहसा बहसी हुई। इतनी देर में उन्होंने कंटा मार दिया। दुकान के अंदर घुस के मारा, एक बार नहीं मारा, 2 बार मारा। मार्केट में ठीक है, अतिक्रमण है, हम लोग गलत हैं, ऐसा नहीं हम लोग गलत नहीं, हम लोग भी गलत हैं, हम लोग हटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। कल आके कहें हम यहाँ हटा लीजिए, हम लोग हटा भी लेंगे। और जब सब लगाते हैं हम लगाते हैं, कोई नहीं लगाए हम लोग भी ना लगाए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि शाम को 7 बजे 8 बजे अतिक्रमण कोई लॉ भी तो होना चाहिए कि आप कोई पेपर लेके आओ, हम लोग अतिक्रमण हटाने के लिए राजी है। सभी लोग राजी हैं दुकानदार। आप पहले हम हटाएंगे, बाद में सब हटाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पेपर भी तो होने चाहिए ना। ये बात जरूर मांग सही है इनकी। जी ना कि पुलिस वालों का है। और भैया, और भी व्यापारी हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लगातार इस तरह की चीजें दुकानों में होती रहती है, आपकी दुकान में होती रहती है, क्या कारण? ये बहुत परेशानी की बात है भाई। ये आके मानना या चालान करना हम लोगों के आकर के, और कहते हैं कि चालान 1000 रुपये का है, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते हैं तो 500 दे दिए तो ये आपका चालान नहीं आएगा। तो ये हम कैसा पैसे दे दें? इस तरीके से तो करप्शन है। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये पूरा करप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी और भी आ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी क्या समस्या है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो कल हुआ ये गलत हुआ, और कुछ हम नहीं कहेंगे। भैया, आप यहीं से हैं, व्यापारी हैं आप? जो जायज बात है वो करिए, नाजायज आप किसी व्यापारी को हाथ उठाने का आपका कोई राइट नहीं बनता है। इसलिए ये गलत किया। अधिकारी कोई भी हो, राइट नहीं है। आपको करना है चालान करिए, दुकान हटवाइए, लेकिन हाँ कंटा मत मारिए, ये गलत तरीका जी। भाई हम लोग व्यापार, धंधा व्यापार करने आते, व्यापारी आज व्यापार करने आते हैं। वो समस्या बताइए, हम लोग उसको सुनते हैं, हर गलत जो समस्या बताते हैं हम लोग सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। अब व्यापार के अंदर दुकान के अंदर घुस के उसको मार दिए, बताइए मारने का तरीका क्या? मारना ही नहीं चाहिए, मारने तरीका क्या? मारने तरीका भाई आप मना करिए, मारना नहीं चाहिए। मारने के विरोध में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग व्यापारी है, व्यापार करने आते हैं, वो लोग करने के आते हैं। और सर, इतना बड़ा अधिकारी ACP है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि 4 थाने की 3 थाने की पुलिस आगे यहाँ पे हम लोग क्या कितना बड़ा क्राइम कर दिया क्या हम लोगों ने यहाँ पे? क्या इतना बड़ा क्राइम तो नहीं किया कि हम लोग जो है 3 थाने की पुलिस आगे घेराव करेगी हम लोगों का। सही बात है। यहाँ पर व्यापार करने के लिए व्यापारी बैठे हुए हैं, ये इनका कहना है। और एक बात और कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में ग्राहक अगर आएगा तो अपनी गाड़ी कहाँ पे खड़ी करेगा? और उसी के लेके जो पुलिस वाले हैं वो लगातार एक तरह से शोषण करते हैं। क्या ऐसा होता है? भैया, आपसे जानना चाहेंगे। ये जो कल हुआ बहुत गलत हुआ।
प्रशासन ने बहुत गलत किया। हम लोग खुद ही उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं की जबरदस्ती इसको यहाँ से उठा के ले गए, शॉप से खींच के ले गए। इसको हम लोग रात में लेके आए, इनको जबरदस्ती थाने ले गए। ये आदिल नाम का लड़का है, हमारी शॉप में काम करता है। सिर्फ इतना बोला कि सर आपने इतना मारा क्यों उनको, और इस बात पे उसको भी उठा के ले गए घर थाने। फिर हम लोग सब लोग रात में गए तो थाने से उनको लेके आए वापस। यहाँ पर और भी सारे व्यापारी खड़े हुए हैं अपनी अपनी बातों को लेकर। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, तो अब ये पूरे प्रकरण में क्या आप लोग कोई आगे की रणनीति बना रहे हैं या सीएम योगी को कोई संदेश आपको देना है? आज हम लोगों की मीटिंग है थाने में इस बात को लेकर। आज हम लोगों की मीटिंग थाने में भी है। पहले हम लोग आपस में अपनी मीटिंग करेंगे, हम लोग व्यापारी लोग सब लोग करेंगे संगठित होकर के, फिर आगे क्या रणनीति बनती है जैसा होता है हम आप लोगों को बताते हैं। सीएम योगी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जरूर देना चाहेंगे कि व्यापारी को प्रताड़ित ना करें, व्यापार करने दें। हमारे व्यापार से ही टैक्स आता है, और हम कस्टमर को अगर हम सहूलियत नहीं दे पाएंगे, गाड़ी नहीं खड़ी कर पाएंगे, कस्टमर गाड़ी नहीं खड़ी करेगा, 1000 रुपए की चप्पल अगर 200 की लेने आए उसको 1250 की पड़ेगी, कौन हमारे यहाँ आएगा? वैसे ही हम लोग ऑनलाइन की वजह से परेशान है, इतना ज्यादा परेशान है कि कस्टमर आकर के कहता है कि भैया भाई ऑनलाइन को कोई पैसे नहीं देने हैं, हमको तो यहाँ लेबर भी रखनी है, लेबर को कास्टिंग देनी है, उनको लेबर की कास्टिंग नहीं देनी है, हम अपनी कास्टिंग कहाँ से देंगे? अरे एक लाइन खींच दी जाए ना ट्रैफिक के लिए, हम लोग उसको सुरक्षित से रखे। आप लोग भी व्यापारी हैं भैया, यहीं पे हैं, व्यापार करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था कुछ करावे सरकार, इस प्रकार की न करे कि आकर के बराबर चालान करे। कोई आ रहा है कस्टमर लेने के लिए तो अपना 1000 रुपये चालान थोड़ी ना करवाएगा आकर के, और क्यों आएगा फिर हमारे यहाँ? आप कुछ कहना चाहेंगे? सीधी बात है, 100 रुपये किसी को ना लगने दें, हम भी नहीं लगाएंगे। और जब सब लग रहे हैं, बगल वाला लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह कर दिया है? बस इतनी बात है, हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन गलत तरीके से गलत वे से करे तो गलत तरीका है। अरे उनकी जो समस्या बता हम लोग हल करेंगे। व्यापारी आज व्यापार करना चाहते, व्यापार किया जाए, व्यापारी करना चाहते हम लोग, दिक्कत थोड़ी कोई समस्या बताओ हम लोग हल कर लेंगे। दिक्कत थोड़ी मारना पीटना चाहिए, वो दिक्कत बताइए उसको हम लोग खुद ही स्वयं हटा लेंगे, हम स्वयं हटा लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं उनका सिर्फ 2-3 बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि अतिक्रमण के खिलाफ वो भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको समय दिया जाएगा तो वो अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। दूसरी बात उनका ये कहना है कि यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं है, तो ऐसे में अगर ग्राहक आता है तो उसकी गाड़ियों का चालान करना बिल्कुल गलत है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो करे, लेकिन थप्पड़ मारना गलत है। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।